श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है, गीता के पूरे संदेश का आधार है। यह अध्याय हमें न केवल युद्ध भूमि की एक झलक दिखाता है, बल्कि मानव मन की गहराइयों और उसकी कमजोरियों को भी उजागर करता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कथा शुरू होती है धृतराष्ट्र के एक साधारण से सवाल से। वह संजय से पूछते हैं, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं? यह सवाल साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरा अर्थ छिपा है। धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्र शब्द का उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें अपने पुत्रों की अधार्मिकता का पूरा ज्ञान है। उनके मन में यह शंका है कि कहीं उनके पुत्र धर्मम के प्रभाव में आकर लड़ाई से पीछे तो नहीं हट जाएंगे। इसके बाद संजय युद्ध भूमि का वर्णन करना शुरू करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। कौरवों के प्रमुख योद्धा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर सेना की स्थिति का वर्णन करते हैं। दुर्योधन, जो कि स्वभाव से ही अहंकारी और चतुर है, अपने शब्दों में अपने गुरुओं और सेनापतियों को उत्साहित करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके शब्दों में एक छिपा हुआ भय भी झलकता है। इसके बाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद का आरंभ होता है। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे बड़े योद्धा है, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जैसे ही वह अपनी सेना और कौरवों की सेना को देखते हैं, उनके मन में एक गहरी विषाद की भावना उत्पन्न होती है। वह देखते हैं कि उनके सामने उनके ही अपने, उनके भाई, उनके गुरु, उनके बंधु बांधव खड़े हैं। अर्जुन के मन में विचार आता है कि इस युद्ध का क्या लाभ, जब इसमें अपनों का ही संहार होना है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इन अपनों के खिलाफ कैसे युद्ध कर सकता हूं? अगर ये राजीव, ये सुख किस काम का, जब हमारे अपने लोग ही नहीं बचेंगे? अर्जुन का यह द्वंद्व केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के हर पहलू दिखाई देता है। जब भी हमें किसी कठिन निर्णय का सामना करना पड़ता है, तो हमारा मन कमजोर हो जाता है। हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे निर्णय का परिणाम क्या होगा। अर्जुन आगे कहते हैं, हे केशव, मैं धर्म और अधर्म के बीच निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। यह कहते हुए अर्जुन अपने धनुष और बाण को नीचे रख देते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अर्जुन की यह स्थिति केवल अर्जुन की नहीं, बल्कि हर मानव की है। जीवन में जब हम बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमारा मन भी इसी प्रकार असमंजस और विषाद से भर जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम जो करने जा रहे हैं वह सही है या गलत। लेकिन यह अध्याय एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। जीवन में समस्या से भागना समाधान नहीं है। अर्जुन का विषाद केवल उनके मन की कमजोरी को दर्शाता है, लेकिन यह कमजोरी हर किसी में होती है। पहली आवश्यकता यह है कि हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करें। गीता का यही पहला कदम है, आत्मज्ञान। श्री कृष्ण अध्याय में अर्जुन को कुछ नहीं कहते, वह केवल अर्जुन को उनकी स्थिति का एहसास करने देते हैं। जीवन में जब तक हम अपनी समस्याओं को पहचानते नहीं, तब तक हम उनका समाधान खोज नहीं सकते। अर्जुन की तरह हमें भी यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। इस अध्याय का एक और गहरा संदेश यह है कि जीवन धर्म क्षेत्र है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार गीता का पहला अध्याय न केवल युद्ध का प्रारंभ है, बल्कि यह हमारे जीवन के संघर्षों और उनके समाधान की शुरुआत भी है। अर्जुन की स्थिति हमें यह सिखाती है कि असली ज्ञान तब ही प्राप्त होता है जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और समाधान के लिए तैयार हो। अगर आपको गीता का यह दृष्टिकोण और संदेश प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।